ईरान में फुटबॉल खेलते खेलते बड़े होने वाले सईद अनवर की पहली तो क्या, दूसरी और तीसरी पसंद भी क्रिकेट नहीं थी। स्क्वॉश और टेबल टेनिस खेलने का शौक रखते थे, लेकिन टैलेंट तो क्रिकेट का था, जो बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट कोचेस ने भांप लिया। और फिर क्या था, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन धुआंधार बैटिंग को ऐसे अंदाज में इंट्रोड्यूस कराया जिसको हर नए खिलाड़ी ने कॉपी करने की कोशिश की। BBC रीड्स में आज बात इंटरनेशनल क्रिकेट लेजेंड सईद अनवर के करियर के गोल्डन ईरा की और उस सदमे की जिसने उनकी जिंदगी की सिमत हमेशा के लिए बदल दी, और क्रिकेट से जो एक बार दूर हुए कभी वापस नहीं आए। मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। 1977 में जब ईरान रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था तो इंजीनियर अनवर अहमद ने दोबारा नकल मकानी का सोचा। वो कराची से तेहरान आए थे, मगर इस मर्तबा वो खुद तो सऊदी अरब मुंतकिल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने 9 साला बेटे को कराची में अपने आबाई घर भेज दिया। तेहरान की गलियों में फुटबॉल खेलने वाला वो बच्चा क्रिकेट से उतना ही वाकिफ था जितना कोई भी ईरानी बच्चा हो सकता है, लेकिन ऐन 11 बरस बाद वही लड़का लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के क्रीज पर खड़ा फ़कत अपनी कलाइयों के बल पर वसीम अकरम के सर के ऊपर से सीधे छक्के रसीद कर रहा था। वो लड़का बाएं हाथ का दिलकश ओपनिंग बल्लेबाज सईद अनवर था, जिसने आने वाले बरसों में वनडे ओपनिंग का तसव्वुर यकसर बदल कर रख दिया। वनडे क्रिकेट में जारहाना बैटिंग का जो रुझान बाद में माइकल स्लेटर, रोमेश कालुविधरना और सनत जयसूर्या ने अपनाया, उसे इंट्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन ओपनर सईद अनवर थे। पाकिस्तान के साबिक कोच हारून रशीद डोमेस्टिक क्रिकेट में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड क्रिकेट टीम के कोच थे जब पहली बार उनकी नज़र सईद अनवर पर पड़ी। उनका कहना है कि एक स्पार्क नज़र आ जाता है प्लेयर में, उसमें भी वही स्पार्क दिखाई दिया मुझे। सईद अनवर तब कराची एसोसिएशन की अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। हारून रशीद बताते हैं कि गालिबन 1987 की बात है, एक अंडर 19 टूर्नामेंट था और हम फाइनल खेले। वहाँ उसने जो बैटिंग हमारे खिलाफ की, मैंने तो वहीं से पिक कर लिया कि इस लड़के में फ्लेयर है। हारून रशीद कहते हैं कि इमरान खान ने हमेशा सईद अनवर को ब्रायन लारा का हम पल्ला करार दिया और हर तरह की कंडीशंस में जमकर खेलने की उस महारत का जिक्र किया जो सईद अनवर का खासा थी। इमरान खान सईद अनवर को तेंदुलकर और ब्रायन लारा के ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अपने दौर में सबसे अच्छे टाइमर थे। आगे हम बात करेंगे सईद अनवर की खेल की, टेक्निक की, जिसकी वजह से उन्हें आलमी शोहरत मिली, और इसकी भी कि वो क्रिकेट जब एक बार छोड़ कर गए तो दोबारा क्यों नहीं आए। 9 साल की उम्र में कराची वापस आने वाले सईद अनवर वापसी पर फौरन क्रिकेट की तरफ माइल हो गए, ऐसा नहीं हुआ था। बचपन में उनके पसंदीदा एथलीट स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान थे, जिनसे मुतासिर होकर उन्होंने खूब स्क्वॉश खेली। और हाँ, स्क्वॉश के बाद भी उनका दूसरा पसंदीदा खेल क्रिकेट नहीं था, वो ज़्यादा वक्त टेबल टेनिस खेलने में गुजारते थे। लेकिन इन दोनों खेलों में उनका शौक़ ज़ाया नहीं गया। बाद में ये तरबियत क्रिकेट में उनकी बेमिसाल इनफरादियत की वजह बनी। ये दोनों खेल लाशऊरी तौर पर उनकी कलाइयों में वो हैरान कुन लचक और क़ुव्वत समोते गए जिसने आने वाले बरसों में क्रिकेट के मैदानों में अपना जादू जगाया। सकलैन मुश्ताक भी इस ख्याल की तायद करते हैं। वो बताते हैं कि सईद भाई कभी कभी कहते थे कि यार स्क्वॉश और टेबल टेनिस खेल खेलकर मेरी कलाई इतनी पक्की हो गई है कि अब मुझे किसी भी तरह की गेंद पर मसला नहीं होता। उनकी आंख बहुत अच्छी थी। कुछ बैट्समैन गेंद को हवा में पिक करते हैं, कुछ पिच से करते हैं। सईद भाई बॉलर के हाथ से ही गेंद को रीड कर लेते थे। अब बात ये कि सईद अनवर ने कब और कहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू की। दिलचस्प बात यह है कि जब अपने गैराज में दोस्तों के साथ टेप बॉल खेलते हुए सईद अनवर का रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ा तो पहले मलीर जिमखाने की टीम में वो बतौर बल्लेबाज नहीं आए, बल्कि उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर खेलना शुरू किया और बैटिंग के लिए 8वें नंबर पर आते थे। उन दिनों वो कराची की एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स के तालिब इल्म थे। वहीं मलीर जिमखाने के नेट्स में ही सईद अनवर की दिलचस्पी बैटिंग में पैदा हुई जब टेनिस बॉल पर टेप लिपेटकर उनके दोस्त ने उन्हें बॉलिंग करना शुरू की। उनके ये दोस्त राशिद लतीफ़ थे। अपने YouTube चैनल पर इंज़मामुल हक बताते हैं कि सईद अनवर को खेलते देखकर उन्हें क्रिकेट बहुत आसान लगती थी। वो कहते हैं कि जो शॉट हम रात को ख्वाबों में देखा करते थे, सुबह वो सईद अनवर खेल रहा होता था।
अपने दूसरे दोस्तों की तरह सईद अनवर भी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, मगर क्रिकेट से लगन के सबब उन्होंने अमेरिका जाकर मास्टर्स करने का इरादा तर्क कर दिया और अपना क्रिकेट करियर जारी रखा। हारून रशीद जब उन्हें मुंतखब करके UBL में लाए तो वहाँ उन्हें बेहतर कम्पिटिटिव माहौल मिला। हारून रशीद बताते हैं कि वहाँ हमने इंटरनेशनल लेवल का माहौल रखा हुआ था, फिटनेस, ट्रेनिंग, तकनीक, हर चीज़ पर पूरा काम करते थे। वहाँ उसने बहुत मेहनत की। सकलैन मुश्ताक बताते हैं कि सईद अनवर निहायत सख्त ट्रेनिंग डिसिप्लिन में यकीन रखते थे। टैलेंट तो जाहिर है वो खुदादाद था, मगर मेहनत भी बहुत की उन्होंने। बहुत चैलेंजिंग प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे अगर यहाँ ट्रेनिंग में इजी खेल भी लिया तो क्या फ़ायदा, मैंने तो मैच के लिए तैयार होना है। और यही वजह थी कि वनडे क्रिकेट में उनकी इब्तदाई चंद इनिंग्स में उनके जारहाना अंदाज ने ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये नया लड़का जो कर रहा है वो क्रिकेट नहीं कुछ और ही है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में जब उन्होंने 176 रन्स की फातेहाना इनिंग्स खेली तो जेफरी बॉयकॉट ने उन्हें बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब करार दिया। इसी साल विजडन ने जहां उन्हें अपने 5 क्रिकेटर्स में शुमार किया, वहीं ओवल की इस इनिंग्स को भी साल की खूबसूरत तरीन इनिंग्स करार दिया गया। सकलैन मुश्ताक से जब हमने ये पूछा कि ऐसी क्या खूबी थी सईद अनवर में जो किसी और खिलाड़ी में नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि वो कभी भी दबकर नहीं खेलते थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जहाँ जाते छा जाते, कोई महफिल हो, कोई डिस्कशन चल रही हो, बात क्रिकेट की हो रही हो या शुगल मजाक चल रहा हो, हर जगह छा जाते थे। सईद अनवर की यही शख्सियत उनके क्रिकेट में भी झलकती थी। सामने से आने वाला बॉलर भले ग्लेन मैग्रो हो, मुरलीधरन हो या शेन वॉर्न, वो हमेशा प्रेशर वापस बॉलर पर मुंतकिल कर देते थे। सकलैन मुश्ताक बताते हैं कि वो नेट सेशंस में भी सईद अनवर को बॉलिंग करने से कतराने लगे थे और अक्सर तंग आकर अपनी अलग प्रैक्टिस करते थे। सईद अनवर उनसे कहते थे तुम टर्न करोगे तो मैं स्पिन के उलट खेल दूंगा, फ्रंट फुट पर करोगे तो पीछे से खेलूंगा, बैक फुट वाले को आगे निकल कर खेलूंगा, मैं तो तुझे क्रीज पर नहीं खेलूंगा, मैं टांग से तुझे ऑफ साइड पर खेल दूंगा। सकलैन मुश्ताक हंसते हुए याद करते कि मैंने कहा सईद भाई आपने तो मेरे सारे कॉन्फिडेंस, लाइन, लेंथ सबका कीमा बना दिया। सकलैन मुश्ताक मजीद कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, उन्होंने पहले भी बता दिया हो कि वो कौन सा शॉट खेलेंगे, फिर भी मजाल है कभी गेंद कीपर तक जाए या स्टंप का चांस बने, बता के शॉट मारते थे। प्रैक्टिस में वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खेलते थे। जब ही उन्होंने 1997 में इंडिया के खिलाफ अनबीटन 194 रन्स बनाए और कुंबले को एक ओवर में खूब मारा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें किसी स्पिनर के खिलाफ कभी मसला नहीं रहा। शेन वॉर्न और मुरलीधरन को भी ऐसे ही फेंटते थे। चेन्नई में खेले जाने वाले इस मैच में सईद अनवर तवील बीमारी के बाद लौट रहे थे और जैसे उन्होंने चिदम्बरम स्टेडियम में शायकीन को सकते में डाल दिया। ये एक ऐसा मैच था जो क्रिकेट शायकीन को आज भी याद है। इस इनिंग्स में सईद अनवर ने बुलंद तरीन इनफरादी स्कोर में सर विवियन रिचर्ड्स का 13 साला रिकॉर्ड तोड़कर वो नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसे अगले 13 बरस तक वनडे इंटरनेशनल की बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स का एजाज़ हासिल रहा। 1990 में जब इमरान खान उन्हें वनडे टीम में लाए तब पाकिस्तान को शुएब मोहम्मद और आमिर मलिक जैसे ओपनर्स दस्तयाब थे जो 50 की स्ट्राइक रेट से इनिंग्स का आगाज़ करते थे। जब सईद अनवर को टॉप ऑर्डर में बाकायदा मौका दिया गया तो उनकी सभी इनिंग्स का स्ट्राइक रेट 90 से ज़्यादा था। हारून रशीद बताते हैं कि सईद अनवर को अपनी तकनीक पर पूरा एतमाद था। वो कहते हैं कि एक ख़ास बात उसकी ये थी कि वो घबराता बिल्कुल नहीं था। PCB के डोमेस्टिक टूर्नामेंट विल्स कप का फाइनल था। वसीम अकरम की PIA ने हमें 229 का टारगेट दिया। हमारी विकेटें तो बची हुई थी लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा था। मैं ड्रेसिंग रूम में परेशान फिर रहा था। उस वक्त ये 6ठे नंबर पर खेलता था। ये आराम से पिछली सीटों पर रिलैक्स होकर बैठा था। मुझे कहता है हारून भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा पीछे रन्स बहुत पड़े हैं और बाकी ओवर्स में से 5 अभी वसीम अकरम के पड़े हैं, उसे छक्के कौन मारेगा? उसने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना, मैं वसीम अकरम को भी छक्के मार लूंगा। विल्स कप के इस फाइनल में जब सईद अनवर क्रीज पर आए तो मतलूबा रन रेट 12 से ऊपर जा रहा था, मगर वहां अपने उरूज पर बर्क रफ्तार स्विंग करते हुए वसीम अकरम को ऊपर तल्ले चौके छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत की राह हमवार की। अगरचे टेस्ट क्रिकेट में सईद अनवर का आगाज़ फैसलाबाद में कर्टली एम्ब्रोज और इयन बिशप की उम्दगी की नज़र हो गया, मगर जब 3 बरस के इंतज़ार के बाद दूसरा मौका मिला तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा।
गो अपने मुख्तसर करियर में उन्होंने सिर्फ 55 टेस्ट मैचेस खेले और इस छोटे करियर के आदादोशुमार उनके टैलेंट का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं हो सकते, मगर ये चश्मकुशा हकीकत उनके हुनर की दलील है कि जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनकी मजमूई औसत 40 के करीब थी। जिम्बाब्वे के सिवा अपने सभी गैर मुल्की दौरों पर न सिर्फ सईद अनवर ने टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई, बल्कि उनमें से कई एक पाकिस्तान की यादगार जीत का हिस्सा रही। जैसे डरबन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 118 रन की इनिंग्स पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका में पहली टेस्ट फतेह की बुनियाद बनी, वैसे ही 1999 में इंडिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में उनके बेहतरीन इनफरादी टेस्ट स्कोर और बैट कैरी का नादिर रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की जीत का सबब बना। हारून रशीद बताते हैं कि सईद अनवर गेंद को बहुत लेट खेलते थे। वो कहते हैं कि बाज खिलाड़ी गेंद को बहुत लेट खेलते हैं, जैसे माजिद खान थे। सईद अनवर फुटवर्क पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते थे, मगर उसमें भी कमाल उनका ये था कि जितना अच्छा बैक फुट पर खेलते थे उतना ही फ्रंट फुट पर भी। उसमें ख़ास काबिलियत ये थी कि जल्द ही गेंद की लेंथ के हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट कर लेते थे। सकलैन मुश्ताक बताते हैं कि अपने तमाम तर हुनर के बावजूद सईद अनवर हर गेंद को मेरिट पर खेलते थे। ग्रेट बैट्समैन जो सईद भाई जैसे होते हैं, वो बॉलर के हाथ से ही पकड़ लेते हैं कि गेंद ड्रॉप कितना होगा, ड्रिफ्ट कितनी होगी। उनकी क्लास ये थी कि गेंद को रीड करके मेरिट पर खेलते थे। टॉप स्पिन, ऑफ स्पिन, दूसरा, मैं अपनी सारी वैरायटी करता था, वो हर एक पर पक्के थे। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर में सेंचुरियों की दौड़ शुरू होने से पहले ये सईद अनवर थे जो वेस्ट इंडियन डेसमंड हियंस का रिकॉर्ड तोड़ने की जानिब गामजन थे। लेकिन अफसोस कि उनकी दुबली पतली जिस्मानी साख्त कभी इंजरीज से आसूदा न हो पाई। अरब न्यूज़ को सईद अनवर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इंजरीज हमेशा उनके करियर पर असरअंदाज हुई हैं। 1999 में मुझे घुटने की इंजरी हुई, मगर मैं 1 साल तक खेलता रहा। हमारे पास इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह बहुत ज़्यादा मुतबादिल प्लेयर नहीं होते। इंजरी के साथ खेलने से मसला इतना बढ़ गया कि अगले साल मुझे सर्जरी करवाना पड़ी। इस सर्जरी के बाद जब सईद अनवर वापस आए तो अपने पसंदीदा तरीन वेन्यू शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे उन्होंने 60 रन की इनिंग्स खेली, मगर बदकिस्मती से इस इनिंग्स के दौरान उनकी वही कलाई फ्रैक्चर हो गई जिसके हुनर की दुनिया दीवानी थी। इंजरीज और बीमारी की परछाइयाँ सईद अनवर के करियर पर इस कदर गहरी रहीं कि 1991 से 1993 के दौरान वो सिर्फ 5 वनडे मैचेस खेल पाए। बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में जब पाकिस्तानी बल्लेबाज तारीखी रिकॉर्ड रकम कर रहे थे, तब अचानक वो अफसोसनाक खबर मिली जिसने एक लम्हे में सईद अनवर के करियर की कहानी बदल दी। अपनी इकलौती बेटी की कम उम्र में अचानक वफात ऐसा सदमा था जिसने सईद अनवर की सोच का रुख यकसर बदल दिया। महीनों वो क्रिकेट से दूर रहे और जब बिलाखिर वापस आए तो उनके पसंदीदा शारजा क्रिकेट स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड ने दाढ़ी वाले सईद अनवर को पहचानने से इनकार कर दिया। सईद अनवर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को तो ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो वही जादूगर हैं जिनकी कलाइयों ने इसी पिच पर 2000 से ज़्यादा रन बना रखे थे। मगर इसके बाद उनके नाक़दीन उनकी हर नाकामी को उनके नए मजहबी रुझानात से जोड़ने लगे। अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू में सईद अनवर ने कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मेरा इरादा रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री शुरू करने का था, मगर अब नहीं। अब मैं इमरान खान की तरह क्रिकेट से जाना चाहूँगा, मुकम्मल दूर। 2010 के बदनाम दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद जब पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम मुस्ताफ़ी हुए तो पीसीबी चेयरमैन एजाज भट्ट ने सईद अनवर को ये ओहदा संभालने की पेशकश की, मगर सईद अनवर ने इस बिना पर माजरत कर ली कि वो ख़ुद को इस ओहदे से इंसाफ करने के काबिल नहीं समझते। उनकी आखिरी यादगार इनिंग्स वो ठहरी जब 2003 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर उनकी पुरानी लो रोशन हुई और इंडिया के खिलाफ नाकाम मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी बनाई। मगर वर्ल्ड कप के इस मैच के बाद जहां दीगर कई करियर्स पर मोहर लगना तकरीबन तय था, वहां सईद अनवर बेसबब ही इस लहर की लपेट में आ गए। इस वर्ल्ड कप के दौरान जनूबी अफ्रीका के सेंचुरियन के मैदान से मायूस लौटने वालों में से कई अजीम करियर अचानक ख़त्म हो गए, मगर वो सभी आज भी किसी न किसी शक्ल में क्रिकेट शायकीन की निगाहों से जुड़े हुए हैं। मगर सईद अनवर अपनी बात के पक्के निकले और इमरान खान की तरह क्रिकेट से बिल्कुल दूर चले गए। इतना दूर कि आज शायकीन को उन्हें पहचानने के लिए साइम अयूब का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनको देखकर लोग अक्सर ये कह देते हैं कि ये सईद अनवर जैसा है।
BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।